आहों ने मेरा खरेमन हस्ती जला दिया, क्या मुंह दिखाऊंगा उसकी बरके नज़र को मैं। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। और ये जो शेर मैंने आपके सामने पढ़ा है, ये है असगर गोंडवी का। शेर पे थोड़ा गौर किया कीजिए, क्योंकि शेर से मुतालिक सवालात बनते रहते हैं। कहीं शेर मुकम्मल करने को देते हैं, कहीं शायर का नाम पूछ लेते हैं। तो आज बात करेंगे, रिवीजन क्लास जो है 2-3 दिनों से नहीं आ पाई थी, तो ये नए क्वेश्चन होंगे। हालांकि इनकी थ्योरिकल वीडियो जो है वो आपके सामने मैं पहले ही रख चुका हूँ। सवाल है, तनकीद क्या है, किस नक्कात की तसनीफ़ है। बहुत आसान सा सवाल है और हर किसी को मालूम होगा। इस तरह के सवाल जो हैं वो गलत नहीं होने चाहिए, आसान सवाल होते हैं। तो ये तसनीफ़ जो है वो आपको बतानी है किसकी है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा सी, उसका सही है। तनकीद क्या है, ये आल अहमद सुरूर की तसनीफ़ है। अगला सवाल है, आतिश के ख़ानदानी कहाँ के रहने वाले थे। इराक़ के, हिरात के, बगदाद के या फिर ईरान के। आपको याद रखना चाहिए कि किसका ख़ानदान कहाँ से ताल्लुक़ रखता था। इस तरह के सवालात बनते हैं। जैसे हिरात जो है वो मीर हसन के जो अजदाद थे वो हिरात के रहने वाले थे, और आतिश जो हैं इनके ख़ानदानी कहाँ के थे, तो बगदाद के थे। ये चीज़ आपको नहीं भूलना है। हर हालत में इस तरह के सवाल बन रहे हैं तो आपको भूलना नहीं है। अगला सवाल है, मशहूर मसनवी सिराज नज़्म। तो सिराज नज़्म जो है वो किसकी लिखी हुई है। आतिश की, अमीर मीनाई या फिर मोहसिन काकूरबी, इमाम बख्श नासिख। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन अगर अच्छे लगते हैं तो आपको लाइक करना चाहिए, क्वेश्चन नहीं अच्छे लगते तो डिसलाइक करना चाहिए। और क्वेश्चन कोई गलत होता है तो 63 86 492 279 पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करके स्क्रीनशॉट लेकर के मुझको व्हाट्सएप करें। और ग्रुप में मेरे जुड़ने के लिए भी यही नंबर है। तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा डी, उसका आंसर एकदम राइट है। शेख इमाम बख्श नासिख जो हैं उनकी लिखी हुई मसनवी है सिराज नज़्म। दूसरी चीज़ आपको याद रखना, आले नबी रसूल आले नबी करके भी इनकी एक जो है मसनवी है, वो भी आपको नहीं भूलना चाहिए। और नासिक के जो दीवान हैं उनके नाम, तारीख़ी नाम तीनों के आपको मालूम होने चाहिए। सवाल बन सकता है और बन भी चुका है। ख्वाजा मीर दर्द के उर्दू में दीवान कितने हैं। आपको याद रखना चाहिए, ये ऐसे शायर हैं जो उर्दू के पहले सूफ़ी शायरों में से माने जाते हैं। गज़ल के सिवा इन्होंने कुछ नहीं कहा। ऐसा सवाल बन सकता है, बन चुका है कि कौन सा शायर है जिसने गज़ल के सिवा किसी में तवा आजमाई नहीं की है। तो वो हैं ख्वाजा मीर दर्द। दहली में पैदा हुए, दहली में ही इनका इंतकाल हुआ था। डिटेल में नहीं बात करेंगे चूँकि ये रिवीजन क्लास है। तो आप जो है देखिए, अच्छा एक चीज़ और, दो जो ऑप्शन नीचे दिए जाते हैं उन सब पर नज़र आपको दौड़ानी चाहिए कि कौन सा किससे मुतालिक है। तो एक इनका दीवान जो है वो फ़ारसी में है और एक ही इनका दीवान उर्दू में है। तो आपका आंसर जो फर्स्ट दिया है उसका आंसर एकदम सही होने वाला है। सवाल है, फिरदौसी पर 4 मकाले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किताब है, यह आपको किसी कीमत पे भूलना नहीं है। तो फिरदौसी पर 4 मकाले किसकी तसनीफ़ है। हाफिज़ महमूद शिरानी की है, वज़ीर आगा हैं, मसूद हुसैन ख़ान हैं या शिबली नोमानी हैं। आपको याद रखना चाहिए कि महमूद शिरानी जिन्होंने पंजाब से उर्दू पैदा होने का नज़रिया पेश किया था, उन्होंने कई किताबों की तहक़ीक़ की है। जैसे आब हयात, तनक़ीदी आब हयात जो है नाम से इन्होंने तहक़ीक़ की है आब हयात की। तनक़ीदी शेरुल अज़्म भी इन्हीं की किताब है, या पृथ्वीराज रासो इनकी है, मसनबी उरुतुल वस्क़ा इनकी है। तो ये 4-5 तसानीफ़ें मोटी मोटी जो हैं वो तो कम से कम हाफिज़ महमूद शिरानी की याद होनी चाहिए। और जैसे नए नाम आपके सामने आते हैं, ख़ास तौर से TGT वालों के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो नाम ख़ास आते हैं, जैसे शमीम हनफी हैं, खदीजा मस्तूर हैं, इनके नाम आपको ऑप्शन में दिखते रहते हैं या फिर तसानीफ़ें, और ये सिलेबस में नहीं मिलते हैं। तो आपको इनके बारे में पढ़ने के लिए माई क्वेश्चन प्लेलिस्ट मेरी बनी हुई है, उसमें ज़रूर जा करके वीडियो देखना चाहिए। 10-10 5-5 मिनट की वीडियो हैं और उसमें इनकी तसानीफ़, इनके वालिद, इनका इंतकाल, बस 3 ही 4 चीज़ों पर बात की है। नए राइटर हैं, इनसे पूछेगा तो आप बता नहीं पाएंगे जल्दी। ख़ासतौर से तसानीफ़ें सभी की 10-10 20-20 50 तो हैं ही, तो उनमें से कोई उठाकर रख देगा। तो फिरदौसी पर 4 मकाले, यही देख लीजिए, हाफिज़ महमूद शिरानी की किताब है। जबकि तनक़ीद शेरुल अज़्म इनकी कई बार पूछी जा चुकी है। अब आपको इनकी दूसरी तसनीफ़ों पर गौर करना चाहिए। सवाल है, तहूर जो है, तयूर आवारा और लालातूर, ये दोनों नज़में आपको बतानी है किसकी हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। ये भी लालातूर आपको पता होना चाहिए, आवारा भी पता होनी चाहिए। तो किसकी हैं, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही। दोनों नज़में हैं, और सिर्फ आवारा अगर पूछी जाती तो सवाल बदल जाता। आवारा नज़म अगर पूछी जाती तो आपका आंसर हो जाता मजाज लखनवी। लेकिन यहाँ पर तयूर आवारा पूछा गया है, तो आपका आंसर सही होना चाहिए अख्तर शिरानी। महमूद शिरानी के बेटे हैं अख्तर शिरानी,
जदीद गीत गो शायरों में से ये माने जाते हैं अख्तर शीरानी। तो इनके बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए, ख़ासतौर से इनके गीत पे लिखे हुए सलमा की याद है, फिर ये बस्ती है वही वीराना, इस तरह की जो तमाम नज़में हैं वो आपको इनकी याद रखनी चाहिए, गीत हैं वो। अगला सवाल है, ये चमन यूं ही रहेगा और सारे जानवर अपनी अपनी बोलियां बोलकर उड़ जाएंगे। मशहूर शेर है, उम्मीद करता हूँ। ये पहली बात तो यही शेर आपसे पूछा ही जाता रहता है, ये कहा किसने है, शेर किसका है। तो ये शेर जो है वो आपको याद रखना चाहिए, शेर है ज़ौक़ का। ज़ौक़ का नाम आपको याद रखना चाहिए, ये शेर जो है वो ज़ौक़ का है। और यहाँ पर पूछा है ये शेर किस खाके में इस्तेमाल हुआ। जब आप किसी की डिटेल में खाका है, नावल है, अफसाना है पढ़ें, अगर उसमें बाई चांस किसी का शेर आता है तो वो शेर ज़रूर गौर से पढ़ें और उसको नोट करें, क्योंकि इस तरह के भी सवाल बनते हैं कि ये शेर किस खाके में, किस मसनबी में, किस नावल में इस्तेमाल हुआ। तो जैसे मान लीजिए, कागा सब तन खाइयो खइयो चुन चुन मांस, दो नैना मत खाइयो पिया मिलन की आस। ये शेर किस अफसाने में इस्तेमाल किया है क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। ये इस्तेमाल हुआ है नज़ारा दरमिया में। ऐसे ही ये शेर है, ये चमन यूं ही रहेगा, ये किस खाके में है, तो आपका आंसर सही होना चाहिए। डिप्टी नज़ीर अहमद का जो खाका लिखा गया है, फ़रहतुल्लाह बेग ने लिखा है। डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी, उसी में ये शेर इस्तेमाल हुआ है। और एक याद रखना है आपको, जैसे कैस हो कोहकन हो या के हो हाली, आशिकी कुछ किसी की ज़ात नहीं, ये शेर है। पूछा जाता है किस खाके में इस्तेमाल हुआ, तो आपको याद नाम देव माली में शुरू में ही ये शेर इस्तेमाल किया गया है। अगला सवाल है, दास्तान इश्क के उन्वान से कौन सी मसनबी शुरू होती है। मैंने एक बात कही थी कि मेरी जो प्रैक्टिस आती है उसमें 2 4 6 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होते हैं, फिर उसी के लेवल के, उसी के बराबर के क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ। अपने तजर्बे से पिछले 8 साल 7 साल से मैं लगातार यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, 2018 से यूट्यूब चैनल मेरा बना हुआ है। तो जो इस बीच में मुझे अनुभव हुआ है एग्ज़ाम दे करके और साथ साथ में पुराने प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ के, तो मैं उसी के अनुभव पर ही प्रैक्टिस आपके सामने लेकर के आता हूँ। मैं ये भी कहता हूँ कि ज़्यादा किताबों की ज़रूरत नहीं है, डिफरेंट किताबों की ज़रूरत पढ़ने की नहीं है। एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, उनसे आप विद्वान तो हो जाएंगे, आपको एक राइटर के बारे में कई नज़रियात तो पता चल सकते हैं, किसने क्या कहा, ये कहाँ के थे, ये क्या थे, ये क्या करते थे, खाते थे क्या, खाते थे पीते क्या थे, ये सब बातें पता चल जाएंगी। लेकिन आप ज्ञानी तो हो जाएंगे, एग्ज़ाम आपसे नहीं निकलेगा। एग्ज़ाम में जो पूछा जा रहा है आप उस पर पहले नज़र दौड़ाइए। तो इसमें आपका क्या होने वाला है सही, आपको याद रखना चाहिए ज़हर इश्क। ज़हर इश्क जो है वो दास्तान इश्क, देखिए ज़्यादातर दास्तान के नाम से जो उन्वान मसनबी में आए हैं वो आए हैं सहरुल बयान में। हो सकता है इसमें किसी ने बच्चे ने गलती की हो, सहरुल बयान में जो भी उन्वान आए हैं वो उनमें सब में लफ्ज़ जो है वो दास्तान लगा हुआ है। लेकिन दास्तान इश्क जो है वो उन्वान किस में आया है, तो वो ज़हर इश्क में आया है। और ज़हर इश्क में जो है टोटल कुल मिलाकर के 10 उन्वान हैं। अब आगे देखिए, अगला सवाल है, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ और खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, ये शेर किस शायर का है। बहुत इंपॉर्टेंट शेर है और इसको कई बार पूछा जा चुका है और मशहूर शेर है, मशहूर शेर आपको याद होने चाहिए। तो ये शेर किस शायर का है, तो जिसने दिया होगा जवाब शाद अजीमाबादी, तो उन्हीं का ये शेर है, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ। अगला सवाल है कि किस शायर को उर्दू गज़ल का शहंशाह तस्लीम किया जाता है। दर्जा दिल जो शोरा हैं इन्हीं में से बताना है शहंशाह किसको माना गया है गज़ल का। एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए, आपकी तरफ से एक कमेंट आता है कंटिन्यू कि सर टॉपिक वाइज फलाना टॉपिक, अब रिसाले का टॉपिक, आप निश्चिंत रहिए, मैं पूरे टॉपिक एक एक करके करवाता रहूँगा। प्लस जो किताब आएगी उसमें तमाम टॉपिक्स आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस आपको मिलेगी, तो आपको घबराना नहीं है। अगर अच्छा लगे तो चैनल पे जुड़िएगा, और अगर आपको पसंद नहीं आता है तो चैनल को सब्सक्राइब अगर कर लिया हो तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं और जा सकते हैं। दूसरे भी चैनल और जो चलाते हैं वो भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ भी देख सकते हैं। लेकिन किसी एक को ही फॉलो करें तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे मैं कहता हूँ किताब भी एक ही फॉलो करें। तो आपका आंसर सही होगा मीर तक़ी मीर। मीर तक़ी मीर को गज़ल का शहंशाह कहा जाता है। इसमें अगला सवाल देखिए, प्रेमचंद का असल नाम क्या था। असल नाम आपको बताना है, बचपन का नाम अलग चीज़ है, असल नाम अलग चीज़ है, दूसरों के दिए हुए नाम अलग चीज़ हैं। तो प्रेमचंद तो इनका नाम जो दिया हुआ है वो दया नारायण निगम ने दिया था, और ये पहले जो है वो नवाब राय इनके चाचा ने नाम दिया था, और धनपत राय इनके असल नाम है, इनके बचपन का नाम है। धनपत राय से ये नाम से पहले लिखते थे, बाद में प्रेमचंद इन्होंने अपना नाम रखा। अगला सवाल है, खड़ा ज़बर किस ज़बान में इस्तेमाल होता है। आंसर देना है, अरबी है, फ़ारसी है, उर्दू है, तुर्की है, जो भी चारों ऑप्शन आप पढ़ा कीजिएगा।
उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। आसान सा सवाल है। देखिए, कवायद से मुतालिक 100 क्वेश्चन की वीडियो लाऊंगा और कवायद उससे बाहर नहीं जाएगी, बस वहीं से आप समझ लीजिएगा। और 1 या 2 वीडियो जो है वो हम आपके सामने समझाने के तौर पर के वीडियो थ्योरिकल भी ले आएंगे। तो कवायद का बहुत बड़ा मसला नहीं है, इशू नहीं है, बहुत आसान चीज़ होती है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी और बहुत टफ पूछते भी नहीं है। तो इसमें अरबी जिसने जवाब दिया है उसका आंसर सही है, यानी अरबी ज़बान में खड़ा ज़बर का इस्तेमाल होता है। अगला सवाल है, नज़्म है जुगनू और बच्चा का खालिक कौन है। ये नज़्म आपको बतानी है, जुगनू और बच्चा। वैसे जुगनू आपको मालूम होना चाहिए, नज़्म जो है गिलहरी का बच्चा है, जुगनू है। ये सारी नज़में जो हैं वो इकबाल की भी नाम से हैं, गालिब नाम से इनकी हैं, हिंदुस्तान का गीत है, बच्चे की दुआ है, ये तमाम नज़में जो हैं वो इकबाल की हैं। आपको मालूम होगा, डिटेल की कोई ज़रूरत नहीं। इस्माइल मेरठी का नाम आपको याद रखना है। इस्माइल मेरठी की यह नज़्म है जुगनू और बच्चा। बच्चों के शायर माने जाते हैं इस्माइल मेरठी, और साथ ही साथ में जो है वो अफसर मेरठी को भी जो हैं वो भी बच्चों के, और कल्क मेरठी ये भी बच्चों के शायर माने जाते हैं। सवाल है नज़्म। नज़्म है चांद और शायर। चांद और शायर नज़्म के तख्लीक़कार कौन हैं? थोड़ा सा गौर करके बताना है। हाली हैं, इकबाल हैं, फैज़ हैं, या फिर अख्तरुल ईमान हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। आपका कोई भी मशवरा है ज़रूर दीजिएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। फिर एक बार मैं उसी बात को रिपीट करता हूँ कि अगर चैनल में आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अन्यथा ना सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो है आप डिस्टर्ब होंगे और आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा मेरी वीडियो का। तो आप सिर्फ जब भी सब्सक्राइब करें जब आपको ज़रूरत लगे। तो नज़्म है चांद और शायर, ये आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। इसमें आंसर जो सही होने वाला है वो है हाली। हाली की ये दोनों नज़में हैं। चांद और शायर जो है वो नज़म जो है किसकी है? हाली की है। और कैसर जमजमा जो है वो इनकी नज़म कई बार पूछी जा चुकी है, वो भी आपको याद रखना चाहिए, हाली की ही है। अब ये देखिए, इस्म, इल्म और ख़िताब किस किस्म की किस किस्म की तो ये जो है इल्म है और ख़िताब है, ये किस किस्म की किस्में हैं, मतलब इनकी पहचान क्या है? तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। इसमें मारफ़ा की कितनी किस्में होती हैं बनावट के एतबार से, और हकीकत में कितनी होती हैं, ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। वीडियो लाएंगे जब हम आपको इनको समझा देंगे। अगला देखिए, सवाल है बनावट के लिहाज से जो फ़ेल होती है उसकी किस्में कितनी हैं? बनावट के लिहाज से आपको बताना है। तो बनावट के लिहाज से कितनी किस्में होती हैं इसकी? बनावट के लिहाज से होती हैं 5। जिस बच्चे ने 5 दिया होगा कि इस फेल जो है उसकी बनावट के लिहाज से किस्में कितनी होती हैं, तो 5 होती हैं। और वैसे कितनी होती हैं? तो आपका आंसर सही होगा 3। अगला सवाल है दर्जा झेल जो दिया गया है उसी से मुताल्लिक है कि अब की बार पहले फेल की किस्में पूछी, अब की बनावट के लिहाज से आपको बतानी है इस्म की कितनी किस्में हैं। तो बनावट के लिहाज से इस्म की अगर किस्में पूछता है तो 3 होंगी। आपको याद रखना चाहिए 3 हैं वही। इनमें जो है वो जो वाक्य बनते हैं, जो कलमे तैयार किए जाते हैं, तो वो होते हैं या तो पास्ट के होंगे यानी गुजरे हुए ज़माने की बात करेंगे, या फिर हाल की बात करेंगे, या फिर मुस्तकबिल की। तो बनावट के लिहाज से इस्म की 3 किस्में होती हैं यही। तो आपका आंसर सही होना चाहिए। वैसे इसमें भी इस्म की किस्में जो हैं वैसे 5 होती हैं। बनावट लफ्ज़ लगा है तो 3, और वहाँ पे इसका उल्टा है, फेल की किस्में 3 होती हैं, बनावट के लिहाज से 5 हो जाती हैं। अगला सवाल है तालीम और फ़लसफ़ा एक ही हो सकते हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। सवाल यह है कि तालीम और फ़लसफ़ा जो है वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, किसका ये नज़रिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर हाल में हर कीमत में आपको याद रखना चाहिए। ये सीटेट यूपी सीटेट में भी पूछा जा चुका है सवाल। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा? यह आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा सी, उसका एकदम सही है। JS रॉस जो हैं उसने ये बात कही थी कि तालीम और फ़लसफ़ा जो है वो एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगला सवाल है बहादुर अली हुसैनी की तालीफ़ का क्या नाम है? बहादुर अली हुसैनी की तमाम तसानीफ़ें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। अब यहाँ पे कवायद ज़बान उर्दू, ये किताब आपको याद रखनी चाहिए। ये है बहादुर अली हुसैनी की। बहादुर अली हुसैनी का नाम आपको हर कीमत पे याद रखना है। कवायद ज़बान उर्दू बहादुर अली की ये तसनीफ़ है। बहादुर अली हुसैनी का नाम आपको याद रखना है। अगला सवाल है सब्ज़ बाग दिखाना, ये कहावत है, इसके मानी क्या हैं? एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए। आपसे बहुत छोटी सी बात पूछ लेगा कि कहावत और जो मुहावरा होता है उसमें क्या फ़र्क है, और ज़रबुल मसल उसमें और मुहावरे या कहावत में क्या फ़र्क है?
आसान सी पहचान है, एक लाइन में जब बात पूरी हो जाए तो वो मुहावरा होगा, 2 लाइन में बात पूरी हो जाए वो कहावत या ज़रबुल मिसल होगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, ये जो कहावत लफ्ज़ इस्तेमाल किया है एक तरह से गलत है, क्योंकि सब्ज़ बाग दिखाना होना चाहिए मुहावरा। इसके मानी क्या हैं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है, और किस में आया है, तो ये सीटेट में ही पूछा गया है उर्दू में। तो इसमें क्या होगा, धोखे में डालना सब्ज़ बाग दिखाना होगा, या बाग में सैर करना, या शगुफ्तगी, या फिर बाग में टहलना। देखिए इसमें ऑप्शन अलग दिए थे, मैंने ऑप्शन अपनी तरफ से दे दिए हैं, उन्होंने ऑप्शन बहुत बकवास दिए थे, वो बहुत आसान से थे। अब आपको बताना है कि क्या इसका मतलब होने वाला है। कहावतें और जो ज़रबुल मिसल होती हैं उनसे मुताल्लिक मैं आपके सामने सवाल लाऊंगा, प्रैक्टिस पूरी लेकर के आएंगे 100 क्वेश्चन की। तो इसमें जिस बच्चे का आंसर होगा फर्स्ट उसका सही है। धोखे में डालना का मतलब होता है सब्ज़ बाग दिखाना। अगला, इसे अंग्रेज़ी में जैसे कहते हैं फ़िशिंग, तो जो फ़िशिंग होता है वही कहावत है। इनमें कौन अफसाना निगार की हैसियत से मशहूर है। अब अफसाना निगार की हैसियत से आपको पहचानना है। रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, पतरस बुखारी हैं, आल अहमद सुरूर हैं, कृष्ण चंद्र हैं। बहुत आसान सा सवाल है। देखिए आंसर आपको मालूम है, लेकिन चारों के बारे में मालूम होना चाहिए। कृष्ण चंद्र बड़े अफसाना निगार और अफसाने के वो तो शहंशाह बादशाह ही कहे जाते हैं, और साथ ही साथ में वो नावल निगार भी बहुत बड़े हैं। नावल उन्होंने 47 नावल लिखे, नावल लिखे हैं, और 33 जो है वो अफसानवी मजमूए लिख दिए हैं। तो दोनों में बहुत अच्छा इन्होंने काम किया। लेकिन रशीद अहमद सिद्दीकी का नाम आपको याद रखना चाहिए, वो नक़ाद और तहक़ीक़ के तौर पे जाने जाते हैं, और साथ साथ में मज़ा निगार, दो हैसियत से। पतरस सिर्फ़ और सिर्फ मज़ा निगार की हैसियत से जाने जाते हैं। शायर और तनक़ीद निगार दोनों लिहाज से जाने जाते हैं आल अहमद सुरूर, और प्लस इन्होंने अफसाने और नावल भी लिखे हैं। अगला सवाल है, दौर, दौर की सही जमा बताएं। आपको सही जमा बतानी है। दौर की क्या होगी, दौरा, दौर मतलब अहद, दौरा होगा, या फिर अदवार होगा, या फिर दौरों होगा, या फिर दौरे दौरा होगा। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए, बहुत आसान है। दौर का होगा अदवार। जिस बच्चे ने दिया है बी आंसर उसका एकदम सही है। फटाफट जवाब देने की कोशिश किया कीजिए, कोई क्वेश्चन गलत होता है मैं फिर कहता हूँ उसे ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल है, जो तिश्ना इल्म हैं वो सब फ़लसफ़ी हैं। ये एक कौल है, नज़रिया है, किसका है? जो तिश्ना इल्म हैं वो सब फ़लसफ़ी हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हो जाए। अरस्तु है, या सुकरात है, या फिर अफलातून है, या फिर जॉन डीवी हैं। तो इसमें जैसे 3 एजुकेशन इल्म हासिल करने की 3 मुखी प्रक्रिया, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने बताई है? तो जॉन डीवी ने बताई है। इसने कहा शिक्षा जो है वो 3 स्टेप से चलती है। जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो शिक्षक होना चाहिए, यानी उस्ताद का होना ज़रूरी है, सामने शागिर्द यानी जो है तालिब इल्म है उसका होना ज़रूरी है, स्टूडेंट का होना ज़रूरी है, साथ साथ में तीसरी चीज़ सिलेबस का होना ज़रूरी है। कहीं आपसे पूछ ले जॉन डीवी के मुताबिक इनमें से क्या नहीं होना चाहिए या क्या होना चाहिए, तो आपको याद रखना चाहिए नंबर पे उस्ताद लगाना है ज़रूर, और साथ साथ में उसी ऑप्शन में आपको ये भी देखना है कि जो है तालिब इल्म होना ज़रूरी है, और साथ में तीसरे नंबर पे निसाब का होना ज़रूरी है। ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया जो एजुकेशन की है वो जॉन डीवी की दी हुई है। एडम स्मिथ की दी हुई प्रक्रिया सिर्फ 2 ही हैं, एक छात्र और एक जो है अध्यापक, यानी उस्ताद का होना और साथ ही साथ में छात्र का होना, दोनों ज़रूरी हैं। ये किसने कहा? एडम स्मिथ ने। तो 2 ध्रुवीय प्रक्रिया बताया, उसने निसाब यानी सिलेबस को हटा दिया, इसने 3 ध्रुवीय बताया है। आपका इसमें जो आंसर सही है वो होगा सुकरात। तो सुकरात का नाम आप याद रखिए। देखिए सबसे पहले यूनान में बहुत बड़े दार्शनिक सुकरात हुए हैं। सुकरात का जो शागिर्द हुआ है वो अफलातून हुआ है, और अफलातून का जो शागिर्द है वो अरस्तु हुआ है, और अरस्तु का शागिर्द जो हुआ है वो सिकंदर हुआ है। ये 4 पीढ़ियाँ आपको याद रखनी चाहिए। सवाल है, हाल ही के मुताबिक गालिब ने फ़ारसी मकतूब निगारी किस वजह से छोड़ दी थी? फ़ारसी मकतूब निगारी किस वजह से छोड़ दी? मुश्किल पसंदी की वजह से छोड़ी थी, अहबाब के इसरार पर छोड़ दी, या फिर जिगर कवि की वजह से छोड़ दी, या फिर सनत बयानी की वजह से छोड़ दी। तो फ़ारसी में ये पहले फ़ारसी ये कहते थे उर्दू का कलाम मेरा बिल्कुल बकवास है, मेरा जो कुछ कलाम अच्छा है वो फ़ारसी का है, और फ़ारसी में ये ख़त लिखते थे, माहिर थे फ़ारसी के। तो इसमें आंसर आपका सही होगा सी। जिस बच्चे ने जवाब दिया है जिगर कवि की वजह से, इन्होंने अपनी पसंद से ही इसको छोड़ा है। अगला सवाल है, नादरात शाही
नादरात शाही जो तसनीफ़ है उसको मुरत्तिब किसने किया है? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। तो इसमें जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा इम्तियाज़ अली अर्शी, उसका आंसर बिल्कुल सही है। माहिर गालिब कहे जाते हैं, रामपुर के रहने वाले हैं। सवाल है, दिल तुझे क्यों है बेकली ऐसी, दिल तुझे क्यों है बेकली ऐसी, कौन देखी है अचपली ऐसी। तो ये शेर जो है वो किस शायर का है? यहाँ पर शहर लिख दिया है, ये गलत है। इसको पहले सही करते हैं। अब आपको जवाब देना है ये शेर जो है वो किस शायर का है। तो सौदा हैं, मुसाफ़ी हैं, मीर हैं या फिर इंशा हैं। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो इसमें जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा फर्स्ट, मेरे ख्याल से उसका आंसर सही होना चाहिए सौदा। मुझे डाउट है, बहरहाल इसको चेक कर लेना चाहिए, एक बार चेक करेंगे। तो ये कि शेर ये आपको याद रखना है सौदा का है। देखते हैं उसके बाद इसे चेक करेंगे। आपको अगर मालूम है तो ये कमेंट में ज़रूर नीचे डालिएगा कि ये शेर किस शायर का है, या फिर अपने व्हाट्सएप जो ग्रुप है उस पर शेयर कर सकते हैं। आगे है मेहरवान ख़ान रिंद। ये नाम आपको याद रखना है। मेहरवान ख़ान रिंद की सरकार से कौन वाबस्ता था? सौदा हैं, मीर हैं, शेफ्ता हैं या हाली हैं। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए और सभी का आंसर सही होना चाहिए। आंसर आपका सही होगा सौदा। तो सौदा जो है वो मेहरवान ख़ान रिंद के दरबार से जुड़े हुए हैं, उनसे वाबस्ता हैं। अगला सवाल है, हरम रुस्बा हुआ पीरे करम की कम निगाही से। अब इस मिसरे में कम निगाही के मानी क्या हैं? आसान सा सवाल है, अगर गौर कीजिएगा तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि हरम रुस्बा हुआ। हरम क्या होता है? हरम भी कुछ लोग, जैसे मुग़ल ख़ानदानी बादशाहों में जो हरम होता था जहाँ पर औरतें महिलाएं रहा करती थीं, और हरम का मतलब जो है वो मस्जिद या काबा मक्का से भी ले लिया जाता है। तो हरम रुस्बा हुआ पीरे करम की कम निगाही से। तो जो पीरे करम था उसकी कम निगाही की वजह से हरम जो है वो रुस्बा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है जुमले का? तो बदनज़री की वजह से या बदअंदेशी की वजह से या जहालत की वजह से या जानबूझकर की अनजान बन जाने की वजह से। तो आसान सा सवाल है और सबका आंसर सही होगा बदअंदेशी। जब आप नज़रअंदाज करते हैं तो इसलिए ये बात कही जाती है, कम निगाही। अगला ये शेर देखिएगा और भाई जवाब देना है आपको, सनत पहचाननी है। दिखलाइए ले जाके तुझे मिस्र का बाज़ार, ले जाके दिखलाइए ले जाके तुझे मिस्र का बाज़ार, ख़वा नहीं कोई वहाँ जिनसे गिरा का। तो इस शेर में आपको सनद बतानी है। बहुत आसान सा सवाल है। मिस्र की बात हो रही है, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। तो इसमें आंसर जो है वो तारीख़ी वाक़या बयान किया जा रहा है। आंसर जिसने तिलमी दिया होगा उसका आंसर सही है। अच्छा, एक चीज़ है, जब आपको ये बात है तो फिर ये भी याद रखना चाहिए, जैसे मेरातुल नज़ीर कहाँ पे होगा, इसमें बड़ा डिस्टर्ब होता है। मेरातुल नज़ीर ऐसी जगह होता है उस शेर में जहाँ पर एक ऐसा शेर कहा जाए, एक बड़ी चीज़ को आपके सामने रखा जाए, फिर उसी से जुड़ी हुई चीज़ें अलग अलग बता दी जाएँ। जैसे कह दिया शजर हसीन है, और फिर बाद में टहनियाँ अलग हैं, उसके क्या कहते हैं समर यानी फल अलग हैं खूबसूरत, और उसके पत्ते अलग हैं। यानी उसी जो पहली लाइन में आपने शजर कहा है, वृक्ष पेड़ कहा है, उसकी ही अलग अलग चीज़ों को डिफरेंट करके बयान कर देना, खूबसूरती या उसकी बदसूरती। तो ये जो होता है वो मेरातुल नज़ीर होता है। मेरात मानी इकट्ठा करना और नज़ीरें उनकी पेश करना टुकड़ों में। तो मेरातुल नज़ीर, जैसे पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने, तो पत्ता पत्ता भी, और पत्ता में ही बूटे में पत्ते होते हैं, बूटा बूटा, और बूटे कहाँ होता है तो बाग में होता है। तो ये गुल के कहाँ होते हैं तो वो भी बाग में या फूल में लगते हैं, पेड़ में लगते हैं। तो इस तरह का अगर जुमला रखा जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरातुल नज़ीर। लेकिन ये जो शेर में बता रहा हूँ इसमें सनत तकरार भी है, लफ्ज़ों की तकरार, जैसे चलते चलते, आते आते, जाते जाते, इस तरीके के लफ्ज़ मिल कर आए हैं आपस में, तो सनत तकरार भी होती। तो इस शेर में तो दोनों सनतें हैं। तो पत्ता पत्ता बूटा बूटा, तो पत्ता पत्ता एक पास, बूटा बूटा एक पास, यानी ये जो है सनत तकरार भी है। अच्छा, मुबालगा में क्या है, जैसे बात को जो अपनी अकल से बाहर पहुंचा दी जाए, बढ़ा चढ़ा करके इतनी बात कर दी जाए कि मैं अपने आंसुओं में चांद तारों को डुबो देंगे। इस तरीके की बातें हैं कि कभी दिस इज़ पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आप रो रो करके चांद तारों को डुबा पाएँ। तो ऐसी लंबी लंबी बातें करना मुबालगा। और हुस्न तालील कहाँ पे हो, जहाँ हकीकी मानी हो, बयान किया गया हो, दिख रहा हो, खुदा की तरफ से जो निज़ाम चल रहा हो उसमें, और शायर अपनी अकल से दूसरा मानी उसमें फिट करे, तो वो कहा जाएगा हुस्न तालील।
यानी क्या वो सूरतें होंगी कि खाक में पनाह हो गई। तो ये खाक में पनाह होने तो सूरतें वाले ये शेर आपने सुना होगा, हुस्न तालील है। उसकी वजह ये है कि वो कह रहा है खूबसूरत खूबसूरत जो हसीनाएँ थी वो ज़मीन में खाक हो चुकी हैं, अब वही फूल बन करके फिर से खिल रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अब फूल का खिलना अलग चीज़ है और ज़मीन में मिट के मिल जाना अलग चीज़ है। तो वो हुस्न तालील होता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़िए। अब ये सवाल का जवाब आपको देना है, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए, कि इनमें से वो कौन है जो दर्द का शागिर्द नहीं है। ख्वाजा मीर दर्द की बात हो रही है, तो मीर असर उनके छोटे भाई थे, उनके शागिर्द थे, आपको मालूम है। अजीज़ दहलवी, उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम है, ये उनके भी उनके शागिर्द हैं दर्द के। कायम चांदपुरी भी उनके शागिर्द हैं। लेकिन इकबाल और उनके बीच में कंटेम्परेरी नहीं है, बाकी ये सब कंटेम्परेरी हैं दर्द के। और इकबाल बहुत बाद में पैदा हुए, 19वीं जो सदी है उसमें इकबाल पैदा हुए, और वो बात हो रही है 18वीं सदी की। तो आंसर आपका डी इसमें सही होगा। देखिए यहीं तक क्वेश्चनों पे मुझे बात करनी थी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन गलत हुआ है ज़रूर बताइएगा। चैनल को आप जुड़ने के लिए, हमेशा देखने के लिए चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, वरना कोई बात नहीं। आपकी अच्छे लगें तो लाइक कर सकते हैं, वरना डिसलाइक करें, लेकिन शेयर कर दिया करें उन साथियों को क्या जो उर्दू की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, शायद उनके काम आ जाए। शुक्रिया, धन्यवाद।